जय श्री राम, जय महाकाल। ये लक्षण बताते हैं कि प्रेत ने आपकी बुद्धि बांध रखी है, आपका शरीर बांध रखा है, आपका घर बांध रखा है, आपका काम रोजगार बांध रखा है। इस तरीके से पता चलता है, इन लक्षणों से पता लगता है कि आपकी बुद्धि बांध रखी है, आपका इन कामों के अंदर मन नहीं लग रहा। तो कहीं आपके साथ भी तो कोई प्रेत बाधा नहीं, प्रेत के जरिए तो आपकी बुद्धि पे किसी को बिठाया नहीं गया, कहीं किसी प्रेत को तो आपकी बुद्धि पे बिठा करके और गलत काम नहीं करवाया गया। तो आज यही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द सुनना, हर एक चीज का आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिलेगा। जो जो आपके सवाल है ना, उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान पूर्वक ये वीडियो सुनना। कई लोग बोलते हैं हमारा कारोबार बंद गया है, बुद्धि बंद गई है, घर परिवार बंद गया है, घर को बांध दिया है। ये होता कैसे है, कौन करता है ये सारी चीजें? और बुद्धि बंधने पे अगर आपकी बुद्धि बंध जाए तो क्या क्या आप काम नहीं कर पाते जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बुद्धि बंध गई है? जो लोग स्टूडेंट या फिर कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका माइंड काम ना करता हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, उनके जो अगर उनकी बुद्धि बंधी हुई है ना, तो उनकी बुद्धि के सिम्टम्स बता रहा हूं मैं। कुछ भी चीज आप पढ़ाई करोगे ना, आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी, शब्द याद करते ही शब्द भूल जाओगे। कई लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, इनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल है, इनका बच्चा पढ़ाई में सबसे परफेक्ट है, सबसे आगे निकल रहा है, हमारा बच्चा फेल हो गया है, हमारा बच्चा इतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, इनका बच्चा आगे निकल जाएगा। तो बुद्धि के ऊपर बंधन किस किस कारणों से लग जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति भगत के पास जाकर के और आपका बुरा चाहता होगा तो वो आपकी बुद्धि बंधवा देता है। कैसे? तंत्र के जरिए। तंत्र के कैसे? आपके नाम के जरिए, आपके कपड़ों के जरिए, आपकी वस्तु के जरिए, आपकी फोटो के जरिए। ठीक है, आपकी बुद्धि बंधवा देगा। आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे क्या और पेपरों में लिखोगे क्या? ठीक है, एग्जाम जब भी आएंगे आप वो चीज नहीं लिख पाओगे, टेंशन में रहोगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, पहला होता है तंत्र के जरिए आपकी बुद्धि बांध देना। दूसरा होता है मंत्र के जरिए आपकी बुद्धि बांध देना। मंत्र पढ़ करके भगत और बुद्धि को बांध देता है दूर से ही बैठ करके। ठीक है, तीसरा होता है यंत्र के जरिए। यंत्र के जरिए एक यंत्र होता है कागज का, उसके ऊपर यंत्र बना करके आपका नाम लिख करके और उस यंत्र क्रिया के अंदर आपकी फोटो लगा करके या फिर फोटो बिना फोटो करके नाम लिख करके और यंत्र क्रिया बना करके उसको गणित के जरिए दबा दी जाती है। उससे आपकी बुद्धि बंधन हो जाती है, प्रेत को आपके ऊपर बिठा दिया जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पागलों की सी हरकतें होने लग जाएगी। कुछ याद करोगे, सोचोगे कुछ, होगा कुछ, किसी को बोलोगे कुछ, लिख लेगा कुछ। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर दोगे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, बोलना कुछ चाहोगे, निकल कुछ जाएगा, बोलना अच्छा चाहोगे, निकल गलत जाएगा। इस तरीके से आपकी बुद्धि बांधनी जाती है। अब दूसरा, बुद्धि एक तरीके से और बंध जाती है, अपने आप भी बंध जाती है बुद्धि कभी। मैं आपको बता दूं किस तरीके से। ये तो हो गया तंत्र के जरिए आपकी बुद्धि बांधना। क्या आपकी बुद्धि को इस तरीके से तांत्रिक लोग बांध देते हैं, चाहे वो किसी जानवर की बलि दे करके आपकी बुद्धि बांध दी हो, किसी से पैसे ले करके आपकी बुद्धि बांध दी हो। दूसरा एक तरीका और होता है जिससे आपकी बुद्धि स्वयं भी बंध जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है नजर के जरिए बुद्धि बन जाना। नजर के जरिए
कभी आपने सोचा नहीं होगा कि नजर के जरिए भी किसी की बुद्धि बन सकती है? तो भैया कहेंगे हाँ, बिल्कुल नजर के जरिए आपकी बुद्धि बन सकती है। किसी व्यक्ति की जबान काली होना, तो अगर वो अपने मुख से कुछ भी बोल देता ना, तो सामने वाले के साथ वैसा ही घटित होने लग जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, काम रोजगार करने में बहुत अच्छे थे, तो आपका ऐसा व्यक्ति जो आपसे जलता है वो बार बार आपको गाली गलौज देता है मन ही मन के अंदर कि ये लड़का बहुत टॉप करे जा रहा है, ये पढ़ाई अच्छी करता है, और भगवान इसके साथ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं और ये क्या नाम है टॉप करे जा रहा है, इनके माँ बाप तो खुश रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो ये भी ना पढ़ पाए। तो ऐसे करके वो जब एक दोष दे देते हैं ना आपको, कुछ करे बिगर भी कोई दोष दे देता है, वाणी का दोष लग जाता है, उस वाणी के दोष से भी कई दफा व्यक्ति की बुद्धि बंधन हो जाती है। समझ रहे हो कैसे? जैसे उस व्यक्ति के साथ कोई देवता चल रहा है, मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोला जाए तो आपसे जलने वाले व्यक्ति के साथ कोई देवता की कृपा चल रही है, ठीक है। बोला जाए तो काली माता की वो सेवा करती है, मगर उसके काम नहीं हो रहे। अगर वो आपको अपने मुख से कुछ बोल देगी ना, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे बोला जाए तो अगर आपको अपने मुख से बोल देगी कि इसका काम ये ना बने, तो वो काम आपका बिगड़ जाएगा। जो काली माता का अंश उसके साथ चल रहा है, काली माता की तरंग उसके साथ चल रही है ना, वो आकर के आपके काम बिगाड़ देगी। होता है ऐसा, आप मानो या मत मानो, होता है ऐसा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, वीडियो के अंदर एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जब कोई भी अपनी वाणी से आपको कुछ गलत शब्द बोल देता है ना, तो उसका देवता जाके, उसकी माता जाकर के आपकी बुद्धि बांध देती है, आपके ऊपर एक दोष डाल देती है। बिना करे भी कई दफा आपको दोष लग जाता है, बिना कुछ करे हुए भी कई दफा कोई सामने वाला आपके पीछे से कुछ गलत कर रहा है और गलत वाणी का प्रभाव डाल रहा है, तो उसके जरिए भी कई दफा आपकी बुद्धि बंधन में आ जाती है। आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। सोचते हैं कि यार ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देवताओं को ही मना रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ और हवन भी कर रहा हूँ, पूजा भी कर रहा हूँ, बैठ भी रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और मगर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। थोड़े दिन से पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करती था। तो कई दफा यही होता है कि आपकी बुद्धि बांध दी जाती है। नेगेटिविटी सोचोगे, नेगेटिव सोच आने लग जाएगी आपके अंदर, दिमाग के अंदर गलत विचार चलने लग जाएंगे। बोला जाए तो सेक्सुअल विचार आने लग जाएंगे। अपनी पढ़ाई के मार्ग पे से, स्टडी के मार्ग पे से हट जाके गलत दिशा के अंदर मुड़ जाओगे। इस तरीके से अगर कोई तंत्र कर देता है तो आपके ऊपर, ठीक है। तो बुद्धि का बंधना, घर का बंधन हो जाना, घर के अंदर जैसे ही एंटर करोगे आपका मन नहीं करेगा घर के अंदर, घर से भाग जाना, घर से भाग जाने का दिल करेगा, ठीक है। अगर घर का बंधन होता है तो कई दफा ऐसा भी होता है घर के लोग घर के अंदर घुसने का दिल नहीं करता, ठीक है। कई दफा काम का बंधन हो जाता है तो आप बार बार काम पे जाओगे, काम करने का दिल नहीं करेगा। अगर काम बांध दिया गया है ना आपका, आपकी दुकान बांध दी गई है, तो दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे, आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, कुछ ना कुछ बोल करके चले जाएंगे या उधार सामान लेकर के चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। इस तरीके से तांत्रिक लोग तंत्र के जरिए, मंत्र के जरिए, यंत्र के जरिए, गणतंत्र के जरिए, क्रिया के जरिए आपके ऊपर बहुत तरीके के बंधन डाल देते हैं अपने देवताओं पे, ठीक है। बलि के जरिए भी बंधन डालते हैं। तो बताने का अर्थ ये था, जब बंधन डालते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ज्यादा नींद आएगी आपको, घर के अंदर एक सुस्ती सा माहौल आ जाएगा, बार बार सोने का दिल करेगा आपका, ठीक है। खाओ, बहुत चीजें खाओगे, खाने का दिल तो करेगा मगर वो लगेगा नहीं, कई दफा भूख सारी मर जाती है उस समय। तो तंत्र के प्रभाव में, अगर बंधन के प्रभाव में आता है ना, तो आदमी की लक्ष्मी बंधन तक हो जाती है, पैसा आने का मार्ग रुक जाता है। लक्ष्मी बंधन कर देते हैं करने वाले लोग, ठीक है। तो आज बताने का अर्थ यही था, जब बुद्धि बंधन होती है तो नॉर्मल सिम्टम होते हैं, लड़ाई करने स्टार्ट कर दोगे घर वालों से,
दिमाग काम नहीं करेगा, दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, डिप्रेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो बंधन कटवाएं कैसे? कटवाने के लिए आप हमारे से गोला करवा सकते हो, नारियल करवा सकते हो। हमारे पूर्णमासी और अमावस्या को नारियल होते हैं, गोले का भोग प्रसाद होता है। अगर किसी भी भाई बहन को बुद्धि बंधन लग रही है ना, तो आप हमारे से बुद्धि बंधन कटवा सकते हो नारियल के जरिए। ठीक है, अगर आपको बुद्धि बंधन कटवाने हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके अपनी फोटो लगा करके और वहां से आप नारियल करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। जय श्री राम।